अब जरा ईमानदारी से अपने आप से एक सवाल पूछिए, आप सबसे ज्यादा किससे डरते हैं? नाकाम होने से? लोग क्या कहेंगे इससे? या इस बात से कि कहीं आप कोशिश करके भी वही ना रह जाए? सच ये है कि डर किसी बाहर की चीज से नहीं आता। डर अंदर पैदा होता है। डर तब पैदा होता है जब आप अपने आप पे भरोसा करना छोड़ देते हैं। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं बिना लड़े। लेकिन आज अगर आप यहां तक सुन रहे हैं तो इसका मतलब है आप हार मानने वालों में से नहीं हैं। आप बस अटके हुए हैं। और अटके हुए इंसान को बस एक सही धक्का चाहिए। अब ध्यान से सुनिए, डर का मतलब ये नहीं कि आप कमजोर हैं। डर का मतलब है कि आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं। जो लोग कुछ नहीं करना चाहते उन्हें डर नहीं लगता। डर सिर्फ उन्हीं को लगता है जो अपनी सीमा से बाहर जाने की हिम्मत रखते हैं। लेकिन फर्क यहां पड़ता है, कुछ लोग डर को संकेत मान लेते हैं कि रुक जाना चाहिए, और कुछ लोग डर को संकेत मानते हैं कि यही रास्ता सही है। आपको तय करना है आप किस तरफ हैं। अब एक कड़वा सच, डर तब तक नहीं जाता जब तक आप उसके सामने खड़े नहीं होते। आप जितना डर से भागते हैं वो उतना बड़ा होता जाता है, और जितना आप उसके सामने जाते हैं वो उतना छोटा होता जाता है। डर अंधेरे की तरह है, जब तक आप लाइट नहीं जलाते वो डरावना लगता है। लेकिन जैसे ही आप एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाते हैं आप देखते हैं कि अंधेरा उतना गहरा था ही नहीं। अब आत्मविश्वास की बात करें। आत्मविश्वास कोई जन्म से मिलने वाली चीज नहीं है। आत्मविश्वास कोई मंत्र नहीं है जो बोलते ही आ जाए। आत्मविश्वास बनता है कैसे? जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं। आप सोचते हैं पहले आत्मविश्वास आएगा फिर मैं काम करूंगा। नहीं, पहले काम होता है फिर आत्मविश्वास आता है। आत्मविश्वास एक्शन का नतीजा है, कारण नहीं। हर बार जब आप डरते हुए भी खुद से कहा चलो कर लेते हैं, वहीं आत्मविश्वास की नींव पड़ी। अब अपने जीवन को देखिए, आपके अंदर आत्मविश्वास कहाँ ज्यादा है? वहीं जहां आपने प्रैक्टिस की है, जहां आपने बार बार कोशिश की है। और जहां आपने कोशिश नहीं की वहीं डर बैठा है। इसका मतलब साफ है, डर और आत्मविश्वास एक ही जगह नहीं रह सकते। या तो आप डर को फीड करेंगे या आत्मविश्वास को, दोनों साथ नहीं बढ़ते। अब एक और गहरी बात, लोगों का डर अक्सर फेलियर का नहीं होता। लोगों का डर होता है जजमेंट का। लोग क्या सोचेंगे, लोग हंसेंगे तो, लोगों ने मुझसे ज्यादा उम्मीद की तो। लेकिन जरा सच सोचिए, जिन लोगों से आप डर रहे हैं क्या वे आपकी जिंदगी जी रहे हैं? नहीं, तो फिर उनकी राय आपके फैसले क्यों तय कर रही है? लोग हमेशा बोलेंगे अगर आप रुके रहेंगे तब भी, अगर आप आगे बढ़ेंगे तब भी। तो बेहतर यह है कि आप आगे बढ़ते हुए सुने। अब एक प्रैक्टिकल सच, आपको डर को खत्म नहीं करना है, आपको डर के साथ चलना सीखना है। बहादुरी डर का न होना नहीं है, बहादुरी है डर के बावजूद कदम उठाना। हर कॉन्फिडेंट इंसान डरता है, बस फर्क इतना है कि वो डर को स्टीयरिंग नहीं देता, वो खुद गाड़ी चलाता है। अब आत्मविश्वास बढ़ाने का सबसे असरदार तरीका सुनिए, छोटे वादे, खुद से किए गए छोटे वादे और उन्हें निभाना। जब आप खुद से वादा करके उसे तोड़ते हैं तो आप अपने ही सामने कमजोर पड़ जाते हैं। और जब आप छोटा सा वादा भी निभाते हैं तो अंदर आवाज आती है, मैं कर सकता हूं। यही आवाज आत्मविश्वास है। आज से बड़े वादे मत कीजिए, बस इतना तय कीजिए आज जो कहा है वो करूंगा, बस यही। और धीरे धीरे आप खुद को भरोसेमंद इंसान मानने लगेंगे। अब आखिरी लेकिन सबसे जरूरी बात, डर आपको रोकने नहीं आया है, डर आपको तैयार करने आया है। डर बताता है कि आप ग्रोथ जोन में हैं। अगर जिंदगी आरामदायक लग रही है तो समझ लीजिए आप ठहर गए हैं, और अगर जिंदगी थोड़ा डराने लगी है तो समझ लीजिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली बार जब डर महसूस हो तो पीछे मत हटिए, खुद से कहिए डर है इसलिए जरूरी है, और वही कदम उठाइए जिससे आप डर रहे हैं। क्योंकि डर के उस पार वही इंसान खड़ा है जो आप बन सकते हैं, और आत्मविश्वास उसी इंसान की परछाई है। अब जरा अपने डर को ध्यान से देखिए, भागिए मत, नजर मिलाइए। क्योंकि जिस दिन आप अपने डर को समझ लेते हैं उस दिन वो आपका मालिक नहीं रहता। डर हमेशा भविष्य में रहता है। डर कभी इस पल में नहीं होता। इस पल में आप सांस ले रहे हैं, आप जिंदा हैं, आप सुरक्षित हैं। लेकिन आपका दिमाग आपको ऐसे डराता है जैसे सब कुछ अभी टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि दिमाग का काम
आपको सुरक्षित रखना है, आगे बढ़ाना नहीं। और यही बात आपको समझनी होगी। डर आपका दुश्मन नहीं है। डर एक ओवर प्रोटेक्टिव दोस्त है जो आपको हर नए कदम से रोकता है। लेकिन अगर आप हर बार उसकी सुनेंगे तो आप जिंदगी नहीं जिएंगे, आप बस सरवाइव करेंगे। अब आत्मविश्वास की एक और सच्चाई सुनिए। आत्मविश्वास लाउड नहीं होता, वो शांत होता है। जो लोग बहुत ज्यादा दिखाते हैं अक्सर अंदर से डरे हुए होते हैं, और जो लोग चुपचाप आगे बढ़ते हैं उनके अंदर सबसे मजबूत आत्मविश्वास होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को बार बार डर के सामने खड़ा किया है। अब एक एक्सरसाइज सोचिए। अगर आज आपको सिर्फ एक काम करना हो जो आपको डराता है, पूरी जिंदगी बदलने वाला नहीं, बस थोड़ा सा अनकंफर्टेबल, तो वो क्या होगा? फोन उठाना, किसी से बात करना, शुरुआत करना, खुद को सामने लाना, बस वही आपका रास्ता है। डर हमेशा सही दिशा दिखाता है। अब एक और गहरी बात, डर अक्सर आपके पुराने अनुभवों से आता है। कभी आप गिरे थे, कभी आप हंसे गए थे, कभी आप रिजेक्ट हुए थे, और दिमाग ने उस पल को रूल बना लिया, दोबारा ऐसा नहीं होने देना। लेकिन वो पल आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, वो बस एक चैप्टर था, और आप पूरी किताब है। जब तक आप अपने पास्ट को अपना फ्यूचर चलाने देंगे, आप आगे नहीं बढ़ेंगे। आत्मविश्वास का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। आत्मविश्वास का मतलब है ये मान लेना कि अगर मैं गिरा भी तो मैं खुद को संभाल लूंगा। और ये विश्वास एक्सपीरियंस से आता है, सोचने से नहीं। अब एक सवाल, आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? सही समय, सही मूड, सही कॉन्फिडेंस? सच सुनिए, सही समय कभी नहीं आता। आप जब भी शुरू करते हैं वही सही समय बन जाता है, और कॉन्फिडेंस रास्ते में पैदा होता है। अब अपने आप से एक वादा कीजिए, आज के बाद डर को डिसीजन मेकर नहीं बनाएंगे। डर आएगा, आप उसे महसूस करेंगे, लेकिन फैसला आप लेंगे। और हर बार जब आप डर के बावजूद खुद को आगे बढ़ाते हैं, आप खुद से कहते हैं मैं मजबूत हूं। यही आत्मविश्वास है, धीरे, शांत, लेकिन अटूट। अब आखिरी बात इस हिस्से की, आपको फियरलेस नहीं बनना है, आपको करेजियस बनना है। फियरलेस लोग कभी नहीं होते, करेजियस लोग हर जगह होते हैं। और करेज का मतलब है डर के साथ चलना, डर के नीचे नहीं। तो अगली बार जब दिल तेज धड़के, हाथ कांपे, आवाज अंदर से कहे मत करो, तो मुस्कुराइए, क्योंकि यही वो पल है जहां आपकी नई पहचान बन रही है। अब एक आखिरी बार अपने डर को महसूस कीजिए, भागिए मत, उसे हटाने की कोशिश मत कीजिए, बस उसे होने दीजिए। क्योंकि डर को मिटाया नहीं जाता, डर को पार किया जाता है। और डर को पार करने का सबसे बड़ा तरीका है खुद को साबित करना, दुनिया को नहीं, किसी और को नहीं, खुद को। आपको याद है वो पल जब आपने पहले कभी कुछ ऐसा किया था जिससे आप डरते थे? इश, आयत बोलना, शायद अकेले खड़े होना, शायद कोई फैसला लेना, उस पल डर था, लेकिन आपने किया, और आज वो काम आपको साधारण लगता है। यही सबूत है कि डर स्थायी नहीं होता। आप बड़े नहीं हुए, डर छोटा हो गया। और यही प्रक्रिया हर डर के साथ होती है, लेकिन सिर्फ तब जब आप कदम उठाते हैं। अब आत्मविश्वास की सबसे ईमानदार परिभाषा सुनिए। आत्मविश्वास वो आवाज नहीं है जो कहती है मैं कभी नहीं गिरूंगा। आत्मविश्वास वो आवाज है जो कहती है अगर गिरा तो खुद को संभाल लूंगा। यही फर्क है। जो लोग आत्मविश्वासी होते हैं उन्हें भरोसा होता है अपनी रिकवरी पर। अब एक बहुत जरूरी बात है, आपको हर दिन खुद को प्रूव नहीं करना, आपको हर दिन खुद को रिस्पेक्ट करना है। और सेल्फ रिस्पेक्ट एक्शन से आती है। जब आप डर के आगे झुक जाते हैं तो अंदर कुछ टूटता है, और जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो अंदर कुछ बनता है। धीरे धीरे आप खुद के लिए सेफ प्लेस बन जाते हैं। अब जरा सोचिए, अगर आप अगले 1 साल हर उस काम को करते रहे जिससे आप डरते थे, छोटा, धीमा, लेकिन लगातार, आप वही इंसान नहीं रहेंगे। आपका चलना बदलेगा, आपकी आवाज बदलेगी, आपकी आंखों में डर नहीं स्पष्टता होगी। क्योंकि आत्मविश्वास दिखाने की चीज नहीं है, महसूस होने की चीज है, और लोग महसूस करते हैं। अब आखिरी सच्चाई, डर आपको रोकने नहीं आया है, डर आपको
तैयार करने आया है। हर बार जब आप डरते हैं, जिंदगी आपसे पूछ रही होती है, क्या तुम वही रहोगे जो अब तक रहे हो, या वो बनोगे जो तुम बन सकते हो। और जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, जवाब कदम से दिया जाता है। तो आज इस वीडियो के बाद कोई बड़ा प्लान मत बनाइए, कोई लंबा वादा मत कीजिए, बस एक काम कीजिए, उस एक चीज की पहचान कीजिए जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं और जो आपकी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी है। और फिर आज नहीं तो कल नहीं, अभी उसकी तरफ एक छोटा कदम उठाइए, क्योंकि आत्मविश्वास आसमान से नहीं गिरता, वो डर के उस पार खड़ा आपका इंतजार कर रहा है। और जिस दिन आप उस तक पहुंचेंगे, आप समझ जाएंगे डर कभी आपका दुश्मन नहीं था, वो तो बस आपको आपसे मिलवाने आया था।